इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला का पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है वो है हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन से लेके 44 नंबर क्वेश्चन का एक्सरसाइज 14 का आर एस अग्रवाल जो बुक है 9th क्लास का, उसके लिए ये जो वीडियो है वो 9th क्लास के लिए है। तो हेरॉन्स फार्मूला का जो पार्ट 3 है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें दे दिया है कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स ईच ट्रायंगुलर इन शेप्स having sides 16, 12 and 20 cm. Find the cost of polishing the tiles at ₹1 per square centimeter. अब इसमें क्या करना है, हम लोग को हमारे पास इस तरह से 16 टाइल्स है। 16 टाइल्स का हम लोग को पॉलिशिंग का कॉस्ट निकालना है। तो पहले एक टाइल का एरिया निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ये हमारे पास 90 डिग्री है। जैसे हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 400। 400 का मतलब 20 का स्क्वायर। तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो क्या होगा, अगर एरिया निकालना हो इसका, तो एरिया ऑफ वन टाइल जो होगा, एरिया ऑफ वन टाइल ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 12 इंटू 16। 2 से काटे इसको 8 बार में, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब टोटल टाइल्स कितना लगा है, 16 टाइल्स लगा है। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 96। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस्ट जो है इसका ₹1 पर मीटर के हिसाब से, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कॉस्ट जो होगा वो हो जाएगा 1536 इंटू 1। तो 1536 रुपीज जो होगा ये होगा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। जो टाइल्स को पॉलिश किया जाएगा उसका कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 1536। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12 पीस कपड़ा को जोड़ के एक अम्ब्रेला बनाया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, हमारे पास एक छाता बनाया गया है। इस छाते में टोटल जो है वो 12 पीस क्लॉथ लगा हुआ है। तो हम लोग को टोटल क्लॉथ का निकालना है, और एक क्लॉथ का जो साइड दिया हुआ है वो दे दिया है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या किया गया, A, B और C मान लिए इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास जो इसका हम लोग ये निकालेंगे S। तो फॉर 1 पीस ऑफ क्लॉथ, टोटल क्लॉथ इसमें है कितना, 12 पीस क्लॉथ है टोटल, 12 पीस। 12 पीस में अगर 1 पीस का हम लोग निकालते हैं तो A हो गया 50 सेंटीमीटर, B हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर और C हो गया 20 सेंटीमीटर। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले S निकालेंगे। S हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2, मतलब 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2, ये होगा हमारे पास 120 बाई 2 मतलब 60 सेंटीमीटर। फिर हम लोग निकालेंगे S माइनस A। तो S माइनस A जो होगा वो 10 हो जाएगा, S माइनस B जो होगा वो भी 10 हो जाएगा, और S माइनस C जो होगा वो हमारे पास 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 हो जाएगा। एरिया जो होगा एक पीस का वो हो जाएगा अंडर रूट S। तो S है हमारे पास 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। 60 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 लिखा जा सकता है, बीच में हो गया 10 इंटू 10, और 40 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारे पास पेयर हो गया 1 2 और 3 पेयर हो गया। तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू रूट 6, ये हो जाएगा हमारे पास 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
टोटल जो क्लॉथ होगा, टोटल कितना पीस लगा है, 12 पीस लगा है, तो ये एक पीस का एरिया है हमारे पास। तो एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन अम्ब्रेला, ये हो जाएगा 12 इंटू 200√6, तो ये हो जाएगा 2400√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमारे पास है 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर विद डायगोनल 44 सेंटीमीटर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट गिवन इन द फिगर। तो ये हो गया हमारे पास 36। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर में क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, इस तरह से स्क्वायर है। स्क्वायर का डायगोनल जो है वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नीचे एक ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो यहाँ से है, इस तरह से काइट बनाना है। अब इसमें क्या किया है, इसका डायगोनल दे दिया 44 सेंटीमीटर और सबको कलर में डिवाइड कर दिए हुए हैं। लेके चलते हैं हम लोग। पहला है येलो, ये है हमारे पास येलो। फिर सेकंड है ग्रीन, ये है रेड, ये है येलो, और फोर्थ है हमारे पास ग्रीन। हम लोग को सब कलर का एरिया निकालना है। इसमें सबका साइड दिया हुआ है 20, 20, 14। ये दे दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो ये जो बाइसेक्ट करेगा हमारे पास, पहले नाम दे देते हैं इसका A, B, C और D। नीचे हो गया हमारे पास E और F। तो हम लोग को इसको पार्ट वाइज निकालना पड़ेगा। जैसे येलो का अलग निकालेंगे तो डायगोनल जो बाइसेक्ट करता है, तो ये 22 हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया, 22 हो गया। अब इसमें और येलो, तो येलो कलर जो है वो 2 पीस में है, 2 पार्ट्स। तो येलो हो गया हमारे पास। अब एक पार्ट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ वन पार्ट, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू 22 इंटू 22, 2 से काटे इसको 11 बार में, तो आ गया हमारे पास 11 इंटू 22, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग कर लेते हैं 242 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पार्ट का। तो 2 पार्ट का एरिया हो जाएगा, तो येलो का एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 242, मतलब 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेड का जो एरिया होगा, रेड एक पार्ट है, तो इसका रेड पार्ट का एरिया जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 22 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारे पास 11 टाइम्स में, ये हो गया 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रीन की तरफ। तो ग्रीन में जो है, ग्रीन में 2 पार्ट में है, एक हमारे पास ट्रायंगुलर है, दोनों ट्रायंगुलर पार्ट है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो फर्स्ट के लिए हम लोग लेके चलते हैं, तो 2 पार्ट में है, 2 पार्ट्स। अब फर्स्ट पार्ट का एरिया जो है, फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो हो जाएगा हाफ इंटू 22 इंटू 22। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जो है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, आइसोसेलेस है, यहाँ पे दिया हुआ है 20, 20 और 14, 20, 20 और 14 दे दिया है। तो इसमें हम लोग का ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, S निकालते हैं, तो 20 + 20 + 14/2, ये हो जाएगा हमारे पास 54/2
मतलब 27, s माइनस ए 7 हो जाएगा, s माइनस बी जो होगा वो भी 7 हो जाएगा, और s माइनस सी जो होगा 27 में से 14 माइनस करेंगे 13। तो इस पार्ट का एरिया जो हुआ वो हो गया हमारे पास रूट अंडर 27 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। सॉल्व करेंगे तो 27 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, इधर हो गया 7 इंटू 7 इंटू 13। तो दो पेयर आ गया हमारे पास, ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू रूट अंडर 39, मतलब ये हो गया 21 रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्रीन पार्ट जो हुआ हमारे पास, ग्रीन वाले पार्ट का एरिया जो हुआ वो हो गया 242 प्लस 21 रूट 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चाहें तो आप रूट 39 को पॉइंट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर पाथ का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि 75 रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाई 60 मीटर, तो बीच से एक पाथ गुजर रहा है 4 मीटर का, वन पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू breadth as shown in the figure. Find the cost of graveling the roads at 50 per meter square. पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसमें दो पार्ट में दो रास्ता निकल रहा है। ये हो गया, एक बीच से निकल रहा है इधर, लेंथ के अकॉर्डिंग, और सेकेंड निकल रहा है ब्रेथ के अकॉर्डिंग। एक फोटो डाल देते हैं इसमें हम लोग। सेकेंड जो निकल रहा है ब्रेथ के अकॉर्डिंग। तो रास्ता का जो चौड़ाई है वो है हमारे पास 4 मीटर। अब ए बी सी डी ये दे दिया हमारे पास, ए बी सी डी। उसके बाद पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस बीच में दिया हुआ है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। इसका टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो दे दिया है हमारे पास 75 मीटर, और इधर दे दिया है 60 मीटर। यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई दे दिया है 4 मीटर, और इसका चौड़ाई भी 4 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग को एरिया ऑफ पाथ निकालना है, नहीं रोड का जो कॉस्ट है, ग्रेवलिंग कॉस्ट है वो निकालना है 50 पर मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं एरिया ऑफ रोड। तो इसमें लेके चलते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी जो होगा वो हो जाएगा 75 इंटू 4, लेंथ और ब्रेड्थ इसका, तो 75 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। अब ये रोड ही है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 4 240 मीटर स्क्वायर। और ओवरलैपिंग एरिया जो है यहाँ पे लिखते हैं, ओवरलैपिंग एरिया ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4 मतलब 16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रोड जो होगा, एरिया ऑफ रोड ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 240, और जो ओवरलैपिंग एरिया है उसको माइनस कर दिया जाएगा, कैसे कि एक बार में काउंट हो चुका है। तो ये हुआ 540 माइनस 16 मतलब हो जाएगा हमारे पास 524 मीटर स्क्वायर। ये पूरा लॉन है, लॉन के भीतर ये जो है ये चीज रोड है, इतना ध्यान रखना है। अब इसका कॉस्ट निकालना है हम लोगों को 50 पर मीटर स्क्वायर से। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, ग्रेवलिंग द
रोड, ये हो जाएगा हमारे पास 524 इंटू 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2620 आ गया, एक जीरो और बिठा दिए तो 26,200 रुपए टोटल हो गया इसका कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड हो गया। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन में एक नहर है या कैनाल है जिसको कहा जाएगा। ये हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 में दिया हुआ द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज ट्रेपेजियम इफ द कैनाल इज 10 मीटर वाइड एट द टॉप, 6 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 6 फुट, फाइंड द डेप्थ ऑफ द कैनाल। मतलब ये हमारे पास एक कैनाल है, इसका डेप्थ निकालना है, मतलब यहां से यहां तक निकालना है, ट्रेपेजियम शेप का है। तो ऊपर दे दिया है 10 मीटर वाइड, ऊपर दे दिया है 10 मीटर, नीचे दे दिया है 6 मीटर और इसका एरिया दिया हुआ है हमारे पास, एरिया दिया हुआ है 640 मीटर स्क्वायर, 640 मीटर स्क्वायर। हम लोग को इसका एच निकालना है। तो ये है एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन, कैनाल का क्रॉस सेक्शन। तो एरिया होगा हाफ इंटू 10 प्लस 6, मतलब हाफ इंटू P1 प्लस P2 इंटू एच होता है, इज इक्वल टू 640। ये हो जाएगा 16H इज इक्वल टू 640 इंटू 2। 16 से काटेंगे इसको 40 बार में, जो डेप्थ ऑफ कैनाल हो जाएगा वो हो जाएगा 80 मीटर का, मतलब 80 मीटर गहरा कैनाल है ये। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 11 एंड 25 मीटर लॉन्ग एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 मीटर एंड 13 मीटर लॉन्ग। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा 8 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। एक ट्रेपेजियम दे दिया है, ट्रेपेजियम का जो दो पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड सारा दे दिया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स जो है वो है हमारे पास 11 मीटर एंड 25 मीटर, 11 मीटर और 25 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो है हमारे पास 15 मीटर और 13 मीटर, 15 मीटर और 13 मीटर। इसका एरिया निकालना है हम लोग को। तो इस केस में क्या किया जाता है, इसको एक पैरेललोग्राम और एक इसमें डिवाइड कर लिया जाता है ट्रायंगल में। तो यहाँ से इसको पैरेलल खींच देते हैं इसके AD के। तो ये 13 है तो ये 13 मीटर हो गया, ये 11 मीटर है तो नीचे वाला भी 11 मीटर हो जाएगा। 25 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 मीटर। सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो फॉर ट्रायंगल BCM, मान लीजिए हम लोग जो पैरेलल खींचे हैं वो M हो गया, A जो होगा वो हो जाएगा 13 मीटर, B हो गया हमारे पास 14 मीटर और C जो हुआ वो हो गया 15 मीटर। अब S निकालते हैं तो 13 प्लस 14 प्लस 15 हो गया बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 42 बाई 2 मतलब 21 मीटर। अब S माइनस ए मतलब 21 माइनस 13, तो ये हो गया हमारे पास 8, S माइनस B 21 माइनस 14 7 और S माइनस C जो हुआ वो हो गया हमारे पास 21 माइनस 15, ये हो गया 6। एरिया जो होगा इसका वो हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। सॉल्व करते हैं इसको। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 ही रहने देंगे, 6 को लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 2। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा, एक पेयर है 7 का, एक 3 का, एक 2 का और एक 2 का। ये हो गया 4 3 12 12 सते 84 मीटर स्क्वायर, इसका ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब ट्रायंगल के एरिया से हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे ट्रेपेजियम का। तो ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल है, ये है हमारे पास 14 है, 14 मीटर। तो हाइट जो होगा, ये पोर्शन जो होगा हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइट जो होगा
वो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एरिया बाई बेस, तो 2 इंटू 84/14, 14 से 6 बार में 6 दूनी 12 मीटर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 11 + 25 इंटू 12, तो 2 से काट दीजिए इसको 6 बार में, यहाँ पे हो गया 36 × 6 मतलब 216 मीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया जो हुआ वो हो गया हमारे पास 216 मीटर स्क्वायर। तो 40 लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन भी ट्रेपेजियम का है, तो 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, the difference between the lengths of the parallel sides of a trapezium is 8 cm, perpendicular distance between 24 and area दे दिया 312। तो एक ट्रेपेजियम है जिसमें दोनों साइड का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें दे दिया एक, अगर हम लोग x मानते हैं 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो दूसरा हो गया x + 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है इसका वो दे दिया है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और एरिया जो है वो दिए हुए है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये दिए हुए हमारे पास 312 सेंटीमीटर स्क्वायर, 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, जैसे ये P हो गया, P1 हो गया, ये हो गया हमारे पास P2, ये हो गया H। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू P1 + P2 इंटू H। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इसी वैल्यू को पुट किया जाएगा, हाफ इंटू x + 8 इंटू हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 312। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में, 12 से ये कटेगा हमारे पास 12 दूनी 24, 12 छक 72, 26 बार में। तो ये हो गया हमारे पास 2x + 8 इज इक्वल टू 26, 2x इज इक्वल टू 26 - 8 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 18। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो एक साइड जो हुआ वो x हुआ 9 सेंटीमीटर, और दूसरा साइड जो हुआ x + 8 हो गया, 9 + 8 मतलब 17 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड हमारे पास अवेलेबल हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉपी करते चले गए, पहले क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझिए, फिर हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, तो 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास कि एक a parallelogram and a rhombus are equal in area. The diagonals of the rhombus measure 120 meter and 44 meter. If one side of the parallelogram measures 66 meter, its corresponding altitude. मतलब क्या हुआ कि एक पैरालेलोग्राम है जिसका एक साइड जो है वो दिया हुआ है 66 मीटर, एक रोम्बस है जिसका डायगोनल दे दिया हुआ है, डायगोनल दे दिया रोम्बस का, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, इसका डायगोनल दे दिया 120 मीटर और 44 मीटर। अब इसमें हम लोग को सॉल्व फाइंड करना है, इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो, मतलब पैरेललोग्राम का जो एल्टीट्यूड होगा, चाहे ये हाइट होगा, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, तो 66 इंटू एच, और एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू 120 इंटू 44, मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 22, h जो हम लोग को निकालना है वो हो जाएगा 120 इंटू 22 बाई 66, 22 से 66 को 3 बार में काटेंगे, 3 से 120 को 40 बार में काटेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 40 मीटर, इसका आंसर हो गया। तब 42 नंबर क्वेश्चन,
A parallelogram and a square have the same area. If the sides of a square measures 40 meter, altitude of the parallel same process है, मतलब 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम है। उसमें क्या करना है हम लोग को, स्क्वायर का एरिया जो है, जैसे 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड एरिया है 40 मीटर, और एक पैरेललोग्राम है जिसका एल्टीट्यूड दे दिया हुआ है हमारे पास। पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड दिया हुआ है 25 मीटर, ये दे दिया है 25 मीटर। हम लोग को बेस फाइंड करना है, तो इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेस इंटू 25, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। h इज इक्वल टू 1600, h इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 बाई 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे 64 मीटर, तो इसका जो बेस होगा पैरेललोग्राम का वो हो गया 64 मीटर का। नहीं, हाइट जो हुआ ये हुआ 25 बेस इंटू 25 बी हो गया हमारे पास, तो बेस जो हुआ वो हो गया हमारे पास 64 मीटर। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, वन साइड ऑफ व्हिच मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हिज डायगोनल्स मेजर 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे रोम्बस दे दिया तो रोम्बस का एक साइड दे दिया है, मान लीजिए हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, तो रोम्बस का एक साइड दे दिया और एक डायगोनल दे दिया है। रोम्बस हो गया, डायगोनल इसका खींच देते हैं, दोनों डायगोनल, एक डायगोनल निकालेंगे फिर उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये वो दूसरा डायगोनल हो गया। अब इसमें हम लोग लेते हैं, साइड दे दिया है इसका 20 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन। इसका जो साइड दे दिया है वो दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो रोम्बस का सब साइड इक्वल होता है, तो सब जो साइड हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका डायगोनल दे दिया है, एक डायगोनल दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24, तो 24 डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट होता है राइट एंगल पे, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग x मानते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, x का जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस 144, ये हो जाएगा रूट अंडर 256, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास x आया 16, तो फॉर रोम्बस लिखेंगे, रोम्बस D1 हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और D2 जो हुआ वो हो गया 2 इंटू 16 मतलब 32 सेंटीमीटर। एरिया अगर निकालना होगा तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो ये हो गया हाफ इंटू 24 इंटू 32, 2 से काटेंगे 12 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 43 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। ये रोम्बस का ही है 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में जो है वो है हमारे पास दिया हुआ कि एक रोम्बस का एरिया जो है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ रोम्बस ये दे दिया हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डायगोनल दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर, तो हम लोग को निकालना है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ द ईच साइड एंड इट्स पेरीमीटर। मतलब
D2 निकालना है, साइड निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एरिया है इसका, वी हैव एरिया इज इक्वल टू है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो हाफ इंटू 48 इंटू D2 इज इक्वल टू 480 हो जाएगा। 2 से काटे इसको 24 टाइम्स में, D2 जो हुआ वो हो जाएगा 480 बाई 24। इससे काटेंगे हम लोग तो 20 सेंटीमीटर, मतलब सेकेंड डायगोनल जो हुआ वो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 480 48 58 ये हो जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करेंगे हम लोग इसका। D2 आ गया, एक आ गया। साइड जो होता है रोम्बस का वो हो जाता है हमारे पास, अगर इसका हाफ करते हैं मतलब D1/2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 48/2 24 सेंटीमीटर, और D2/2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20/2 10 सेंटीमीटर। साइड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 576 प्लस 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा √100 676 मतलब 26 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एक साइड जो हुआ वो 26 सेंटीमीटर हो गया। अब पेरीमीटर जो निकालना होगा हम लोग को, तो पेरीमीटर जैसे ये 26 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होगा वो 4 इंटू साइड होता है। पेरीमीटर जो होता है वो हो जाता है 4 इंटू साइड रोम्बस का, तो 4 इंटू 26 ये हो जाएगा हमारे पास 104 सेंटीमीटर। तीनों आ गया। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 14 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।